विकास का मामला है तो विकास में डिग्री कॉलेज बना, ITI कॉलेज का भी यहीं हम लोग जमीन दिए थे और मैंने विभाग में उसकी जमीन की NOC भी मिला हुआ था। लेकिन जब ठेकेदार आया यहाँ, सैंक्शन जो हुआ जिस टाइम में मैंने ठेकेदार को दिया गया, ठेकेदार और एग्जीक्यूटिव जब आया यहाँ सरजमीन पर, तो उस समय सैलाब का टाइम था। तो सैलाब देख करके, पानी देख करके वो भाग गया कि नहीं यहाँ तो नहीं बन पाएगा, सैलाब है, यहाँ बनाना मुश्किल है। तो हम कहे कि भाई इस कॉलेज बना हुआ है यहाँ पर, आपका ½ किलोमीटर भी नहीं है, इतना ही में यहाँ बनना है। तो वो नहीं माना, तो हमको फिर कहा कि आप अगला जगह कहीं दिखाइए, सुरक्षित जगह। तो फिर हमको पता था, मालूम था कि सौड़ा हाई स्कूल में ज़मीन उपलब्ध है। तो फिर हमने सौड़ा हाई स्कूल की ज़मीन को उपलब्ध कराया और सौड़ा हाई स्कूल में ITI कॉलेज वहाँ बना। तो ये 2 बड़ा काम आपको दिख रहा है, डिग्री कॉलेज और ITI कॉलेज, ये 2 बड़ा काम हुआ। और अनुमंडल बनने के चलते जो रेफरल हॉस्पिटल से भी बड़ा हॉस्पिटल होता है, तो रेफरल हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल होता है, तो उसमें 82 बेड का हॉस्पिटल बनना था। तो जमीन यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया, तो हमने कोशिश किया था उस टाइम में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन वहाँ जो बेलगच्छी में है, अभी जो डाक बंगला जो बता रहा है लोग, तो उस टाइम में हमने उस टाइम के चेयरमैन से, उस टाइम के विभागीय DDC और जो DM थे, उन लोगों से हमने मांग किया था कि वो ज़मीन आप हॉस्पिटल में अगर दे देते हैं तो NH पर वो हॉस्पिटल अगर बन जाता है तो जो एक्सीडेंटल मामला है वो भी बहुत आसानी से लोग वहाँ पहुँच सकता है। और जो इस क्षेत्र के लोग जो बीमार पड़ते हैं, अक्सरियत लोग बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ का पानी बहुत ख़राब है, यहाँ आयरन बहुत ज़्यादा है, तो ये इलाके में सुविधा हो जाता है बेलगच्छी। लेकिन वहाँ नहीं ज़मीन दिया गया, जिसके चलते आज वहीं पर कुछ डेवलप हो रहा है, जहाँ वैसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहीं पर कुछ मकान बन रहा है, लेकिन सफिशिएंट जगह वहाँ नहीं है। तो वो अनुमंडल के चलते ही उसको बढ़ना है। तो उसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी हो गए, SDO हो गए यहाँ, SDO कोर्ट हो गया यहाँ, उसी तरह से मुंसफ आ गया यहाँ। और यहाँ जो वकील कभी हम लोग नहीं देखते थे, पूर्णिया जाना पड़ता था वकील देखने के लिए, यहाँ 100 सैकड़ा वकील जो है यहाँ बैसी में रहते हैं, कचेरी बना हुआ है। तो अब जो अभी नियम के मुताबिक अभी क्या हुआ है कि जिस केस में 7 साल से, जिस धारा में 7 साल से कम सजा है, वो तमाम केस पूर्णिया से ये अनुमंडल में आ गया है और 7 साल से कम सजा वाले केस की सुनवाई बैसी में ही हो रही है, बाकी केस की तो हो ही रही है। तो ये एक बेनिफिट हुआ अनुमंडल बनने से। अनुमंडल बनने से जो है आपको DSP यहाँ आ गया, जिस DSP के लिए हम लोग को पूर्णिया जाना पड़ता था, सुपरविजन के लिए DSP आता है केस में, अगर DSP स्तर का केस होने से, तो DSP से हम लोग जो है मैंने यहाँ आसानी से मिल लेते हैं। बैसी थाना जो है आज के डेट में, और पिछला जो प्रखंड था उस टाइम में 4-5 अफसर हुआ करते थे थाना प्रभारी के साथ, और आज के डेट में 25 प्रभारी हैं, 25 माने अफसर है, ASI JSI और इंचार्ज लेके। आज इंचार्ज इंस्पेक्टर रैंक का है। यहाँ कोई साधारण दरोगा यहाँ थाना प्रभारी नहीं हो सकता है अनुमंडल मुख्यालय में, यहाँ इंस्पेक्टर ही यहाँ थाना प्रभारी होगा। तो इस तरह की जो तरक्की हुई बैसी, तो आज हम लोग मान के चलते हैं कि अनुमंडल बनने के चलते बहुत सारा सुविधा बढ़ा बैसी का। इसके अलावे जो रजिस्ट्री ऑफिस एक अनुमंडल में होना है, वो भी सैंक्शन है। ये पता नहीं कि हमारे प्रतिनिधि की कमी के कारण ये विलम्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये रजिस्ट्री ऑफिस भी यहाँ, निबंधन कार्यालय यहाँ होना है और निश्चित रूप से हो जाएगा, किसी भी दिन सैंक्शन हो गया है। तो इसके अलावे जो क्षेत्र में, हाँ, विकास में, जैसे अब आइए कि यहाँ गर्ल्स स्कूल नहीं था बैसी में, तो लड़कियाँ यहाँ की नहीं पढ़ती थी, जेंट्स के साथ हाई स्कूल बैसी में लोग, खास करके मुस्लिम लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, गार्जियन को सुविधा नहीं होता था, दिखता था कि नहीं यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन गर्ल्स स्कूल हमने बनाया, गर्ल्स स्कूल थाना के उत्तर तरफ गर्ल्स स्कूल बनाए। गर्ल्स स्कूल टाइम शुरू में प्राइवेट चला, धीरे धीरे उसके बाद वो सरकारी अनुदान मिलने लगा उसको, अभी आज फुल फ्लेज वो सरकारी है। तो आज 500-600 लड़कियां हर साल वहाँ डिग्री प्राप्त करती है, इंटर वहाँ से हो जाता है, और डिग्री यहाँ हमारा बैसी डिग्री कॉलेज से उसका डिग्री मिल जाता है। तो लड़कियाँ काफ़ी आज के डेट में पढ़ी लिखी हो गई है, ये भी एक उपलब्धि हमारा है। बैसी जो हाई स्कूल है हमारा, जहाँ से हम लोग मैट्रिक किए हैं, वहाँ जो मॉडल हाई स्कूल बनना था, मॉडल बिल्डिंग बनना था,
वो बिल्डिंग भी जो है मेरे प्रयास से वो बना। जो आज बायसी में जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग, वो मेरे ही प्रयास से बना हुआ है। उसके अलावा जो क्षेत्र में जो सड़कें नहीं थी, तो वो शुरू से थोड़ा करके हम लोग बनाते गए, प्रधानमंत्री सड़क और कुछ सड़क बनाते जो एमपी को कुछ मिलता था, एमपी से भी कुछ हम लोग लेते थे, तस्लीम साहब से भी लिए थे। उस तरह से धीरे धीरे बनते बनते ये हम लोगों का आया ये 2012 में। ये 2012 में ये राज कोर नेटवर्क एक किताब, ये बायसी का हुआ और ये डगरवा का हुआ। ये डगरवा और ये बायसी हो गया। तो ये हर प्रखंड में ये है और मुखिया को भी ये उपलब्ध करा दिया गया था, इसलिए कि मुखिया जो स्कीम चलाएगा तो इस स्कीम को छोड़ के उसको चलाना था। माने ये जहाँ पर जिस जगह का नाम है उसको छोड़ के चलाना था। तो बायसी में 120 सड़क का जो 120 सड़क जो नहीं बना था, तो 120 सड़क, ये 120 सड़क बायसी में बनना था। 2012 के बाद से 2012 में साइन हुआ है इन लोगों का, जो पदाधिकारी हमारे जो इसको 2012 में ये कोड नेटवर्क बना है। तो 2012 में संतोष कुशवाहा जी विधायक थे, और फिर वो 14 को वो चले गए, एमपी बन गए। तो 2012 से जो काम हो रहा था तो कुछ सड़कें बन पाई थी इसमें, और लगभग